एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो एक देशभक्ति देश प्रेम के ऊपर है। क्यों ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ? ऑब्वियसली हम बच्चों को मीन्स देशभक्ति का क्या सिखाते हैं, यही कि तिरंगा झंडा है, तिरंगे झंडे में 3 कलर होते हैं, ऑरेंज के मतलब केसरिया, ग्रीन, वाइट और चक्र कौन सा होता है, अशोक का चक्र। बट एग्जैक्टली देश प्रेम होता क्या है और ये सब चीज़ें हम हमारे जो इतिहासों में, उपन्यास में और साहित्य में लिखी गई हैं, उनको पढ़कर ही हमें पता चलता है कि देश प्रेम होता क्या है, एग्जैक्टली देश भक्ति कहते किसे हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रीड किया जाए, स्टडी की जाए इस पे कि देश प्रेम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो कुछ वर्ड हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ क्या लिखा है राइटर ने, क्योंकि ये एग्जैक्टली उस समय हिंदी थी, तो एग्जैक्टली मैं हिंदी के वर्ड भी पढ़ूँगी तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएंगे। तो उसमें ये लिखा है कि हमारे देश में देश प्रेम की दुहाई देने वाले, स्वयं को देशभक्त कहने वाले तो अनेक हैं। देश प्रेम का बहुत लोग दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, वाहवाही करते हैं कि मैं देशभक्त हूँ। एक्चुअली ये इसमें लिखा गया है जो पूंजीपति धनवान लोग होते हैं, ठाकुर होते हैं और साहूकार धनवान सेठ होते हैं, तो उन पहले के ज़माने में ये लोग होते थे। अब तो एग्जैक्टली आप उस बंदे को कह सकते हो जो रिच पर्सन है, तो पहले ऐसे बने होते थे, अलग अलग जातियों में, कास्टों में होते थे। कोई साहूकार होता था, कोई पूंजीपति होते थे। तो वो कहते थे कि अरे तुम क्यों दिखावा करते हो देश प्रेम होने का, तुम गरीबों से, निर्धनों से सहानुभूति तो करते नहीं प्रकट, कंगालों से, छोटी जाति वालों से और मैले कुचैले वस्त्र धारण करने वालों से करते हो तुम नफरत। उन्हें तुम घर में प्रवेश करने तो देते नहीं। तुम देश प्रेम करते हो, देश प्रेम की बात करते हो। तो लेखक कहता है कि मोटे तौर पर, मतलब मोटे शब्दों में, उस देश प्रेम का अर्थ है कि हर उस देशवासी से प्रेम करना जो गरीब है, जो कि छोटी जाति का है, जो मज़दूर इंसान है। तो वो कहता है अरे ओ पूंजीपतियों, मतलब अरे वो ओ धन के लोभियों, धन संपत्ति वालों, ठीक है, तुम अनेक तरह की व्यसन, मतलब व्यसन होते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, धूम्रपान करना, ये तुम्हारे लिए शोभा देता है, ठीक है। तुम्हारी जो आत्मा है उन सब में घुल गई है, शराब पीने में, जुआ खेलने में, शो ऑफ करने में, अपने आप को ऊंचा दिखाने में और अपने आप का बढ़ावा करने में। पर तुम्हारे अंदर ना दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे अंदर मनुष्यता खत्म हो गई है, तुम पशु बनते जा रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें दीन दुखियों की तड़प महसूस नहीं हो रही, तुम देश प्रेम का नाटक मत करो। तुम देश प्रेम करते हो, कैसा देश प्रेम? फिर वो कहता है अगर तुम सच में देश प्रेम करते हो तो अपने गोदामों में भरा हुआ 2 मुट्ठी अनाज उन गरीबों में दान कर दो। पत्थर की तरह कठोर मत बनो। अपने थोड़ा सा खर्चा जो बीमार हैं उनकी दवाइयों के लिए लगा दो। बिलबिलाते बच्चों को थोड़ा अन्न दे दो, थोड़ा उनको शिक्षा का ज्ञान दे दो। तो कहता है कि तुम इसी देश में पैदा हुए हो तो इन लोगों की सेवा कर दो।
इन लोगों से तुम क्यों जी चुराते हो? तुम्हें भगवान ने अगर पूंजी दी है, तुम्हें संपत्ति दी है, धन दिया है, तो अपने देश की रक्षा करो, अपने देश के लोगों से प्यार करो, प्रेम रखो और अपने पैसे को अपने पे खर्च तो करो, पर उसको फालतू की चीज़ों में लौटा कर नहीं, अपने देश प्रेम के लिए, देशवासियों के लिए अपने देश को ऊंचा रखो और देश की जनता के सुधार हो सके, देश में सुधार हो सके। तो एग्जैक्टली वो देश प्रेम का मतलब ये बताता है। मेरा ये टॉपिक छेड़ने का मेन मकसद, मैं खुद तो अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली देश प्रेम। हमारा तिरंगा झंडा इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हमारे देश की निशानी, हमारे इंडियन कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को अपने देश का झंडा, अपने इतिहास के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और एग्जैक्टली देश प्रेम के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सबको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।